बैठ जाओ बेटा, सिट डाउन। चलो बातचीत करते हैं। तो आज बातचीत, कशिश खड़ी हो जाओ। क्या खाया आज लंच में? सब्जी पूरी। अरे वाह, आज खीर सब्जी पूरी बनी थी, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ। अनामिका तुम बताओ, घर पे क्या खाया था बेटा? सब्जी और रोटी और खीर। खीर घर पे भी बनी थी, सब्जी रोटी खीर। क्यों बनी थी? मम्मी उपासी थी आज, इसलिए बनी थी। ठीक है, चलो। और किस किस की मम्मी उपासी थी? सबकी मम्मी उपासी थी। अच्छा चलो, काजल बताएगी कि उपास क्यों रखा था। खड़ी हो जाओ काजल, बताओ। आपकी मम्मी ने जो उपास रखा था, जिसको बेटा व्रत भी कहते हैं, क्यों रखा था? पूजा की थी। क्यों पूजा की थी? अच्छा, किसकी पूजा की थी ये बता दो। किसको पता है किसकी पूजा की थी? चलो बताओ, किसकी पूजा की थी? कृष्णा जी की। क्यों की थी कृष्णा जी की? हाँ, क्यों की थी बताओ। कशिश बता रही है, बताओ कशिश। बर्थडे हो रहा था कल। किसका? कृष्णा जी का बर्थडे हो रहा था कल। अच्छा चलो ठीक है, बैठ जाओ। चलो अब मुझे जाइए। हाँ हाँ हाँ। लड़के कितने हैं? हाँ बस 5 लड़के हैं। इधर भी तो हैं। कितने हैं? 8। चलो अब कशिश बताएगी हमको कि लड़कियां कितनी हैं। बताओ कशिश। 1 2 3 4 और 5। अपने आप को भी तो गिनोगी, तो कितनी लड़कियां हुई? 5। अब हमें ये बताओ, आज क्लास में बच्चे कम आए हैं या ज्यादा? कम। कम क्यों आए हैं? क्यों आए कम? बारिश हो रही थी, इसलिए आज बच्चे कम आए हैं। रोज क्या होते हैं, बच्चे ज्यादा आते हैं। अच्छा अब कशिश आप बैठ जाओ। अब कौन बताएगा? आयुष बताएगा। आयुष आप हमें ये बताओ, जब ज्यादा बच्चे आते हैं तब पढ़ने में मजा आता है या कम बच्चे आते हैं तब पढ़ने में मजा आता है? ज्यादा बच्चे आते हैं पढ़ने में मजा आता है, जो कम बच्चे आते हैं तो नहीं आता। अच्छा, कम बच्चे आते तो पढ़ने में मजा नहीं आता, ऐसा किसने कहा? आयुष ने। किसने कहा है? आयुष ने। सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आज हम 5वें सप्ताह के दिवस 1 की पाठ्य योजना पर कार्य कर रहे हैं। मैंने आप सभी ने देखा, मैंने क्लास में आते ही बच्चों से बातचीत की और इस बातचीत को करते करते हमें 5 मिनट तक बच्चों की अवधारणा का विकास करना है। मैंने प्रत्येक बच्चे के साथ बातचीत की और प्रत्येक बच्चे को क्लास में गिनने का मौका दिया। फिर मैं जो चौक लेकर क्लास में आई थी उससे मैंने ब्लैक बोर्ड में आज का उद्देश्य लिख दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट गतिविधि की तरफ। अगली गतिविधि हमारी दूसरे हाथ से उसे पकड़ना है, जैसा मैंने करके दिखाया था। अब वही करिए। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। अब दूसरे हाथ से एक्टिविटी जो बच्चों को करवानी थी, पहले उनके हाथों को होल्ड करवाना था, 5 तक काउंट करवाना था। फिर हाथों को कोहनी से मोड़कर पहले सीधा करके 5 तक काउंट कराना था, फिर उनको उल्टा करके 5 तक काउंट कराना था। इस एक्टिविटी के दौरान मैंने आई डू और वी डू को रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था और रिकॉर्ड करने वाली मैं ही हूँ, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सिर्फ मैंने यूडू को ही इस वीडियो में शामिल किया है। आप लोग देख पा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैंने आई डू और वीडू नहीं किया था, वो किया था, सिर्फ रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ये फिजिकल एक्टिविटी करीब 10 मिनट तक चली। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आई, देखते हैं उसमें क्या करना है। एक्टिविटी की हाथों वाली, और हाथों को जोड़ा और सीधा किया। अब हमने देखो यहाँ पे बोर्ड पे हमने कुछ क्या लिखे हैं, अंक लिखे हैं और कुछ अक्षर लिखे हैं। कुछ तो गिनती लिखी है और कुछ क्या लिखी है, हाँ
अनित्या बता रही है ABCD भी लिखी है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें से पहचानना है। क्या करना है? पहचानना है। क्या पहचानना है? गिनती क्या है, गिनती क्या है उसको पहचानना है, यानी अंक क्या है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये जो लाइन खींची है इसके ऊपर नहीं देखना है, इसके नीचे नीचे देखना है। ठीक है। कहाँ से शुरू करें? कक्षा 2 से। पहले कक्षा 2 के बच्चे बताएंगे और फिर कक्षा 1 के। चलो अनित्या खड़ी हो जाओ, ये स्टिक ले लो और हमें बताओ अंक कहाँ लिखे हैं। चलो, ये क्या है बेटा? ये 6 है। क्या है ये? 3। वेरी गुड। चलो अगला बताओ। ये पहले हिंदी में बताओ फिर इंग्लिश में बताना। हाँ हाँ 6। अब इनके इंग्लिश में नाम बताओ। हाँ हाँ वेरी गुड। चलो सभी तालियां बजाओ, बैठो। चलो काजल, तुम्हारा नंबर। काजल को स्टिक दो। 5 3 6। इंग्लिश में? हाँ 3 5 और 6। तालियां बजाओ। एक्टिविटी में जैसे कि आप सभी ने देखा, मैंने बोर्ड पर कुछ अंक लिखे और कुछ अक्षर लिखे और बच्चों को अच्छी तरह से समझाया कि उन्हें क्या करना है। उन्हें इस अंक और अक्षर में से गिनती की अंकों को पहचान कर उनके नाम बताने थे। और ये एक्टिविटी भी सभी बच्चों के साथ एक एक कर कर की गई और सभी बच्चों को बराबरी के मौके दिए गए, जिससे बच्चे खुश भी थे कि वो बता पा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा अंक नहीं लिखे हुए थे, 3 ही अंक थे, तो सभी बच्चों को उनके नाम मालूम थे। पहले कक्षा 2 के बच्चों ने ये एक्टिविटी की और फिर कक्षा 1 के बच्चों ने ये एक्टिविटी की। जब कक्षा 2 के बच्चों ने ये नाम बता दिए तो कक्षा 1 का भी प्रत्येक बच्चा इनके नाम बता पा रहा था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी देर से सुना था, क्योंकि बार बार वही अंक और वही उन्हीं के नाम रिपीट हो रहे थे। ये एक्टिविटी करीब हमारी 10 मिनट तक चली और आप बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था, मैंने बोर्ड को 2 हिस्सों में बांटा और एक तरफ कितने जानवर और कितने लोग लिखा है और बस इसी के साथ मैंने बच्चों से पूछना शुरू किया कि उनके घर में कितने लोग हैं और कितने जानवर हैं। बच्चे एक एक करके बता रहे थे और मैं बोर्ड पे लिखती जा रही थी। यही एक्टिविटी थी। देखिए, चलिए देखते हैं। बताओ, हम आपसे पूछेंगे कि आपके घर में कितने लोग हैं, तो आप हमें बताओगे। ठीक है, गिन के। जैसे 1 मम्मी, फिर पापा, फिर भैया और मैं। कितने लोग हुए? 4 है ना। और अगर दादी है तो कितने हो गए? 5। दादा है तो कितने हो गए? 6। ऐसे आपको गिनकर मुझे बताना है। जब आप बता दोगे तो मैं यहाँ लिख दूंगी। ठीक है। फिर कक्षा 1 के बच्चे से पूछेंगे कि आपके घर में कितने जानवर हैं, तो ऐसे आपको गिनकर बताना है। जैसे आपके घर में कितनी बकरियां हैं, कितनी गाय हैं, ये सब आपको मुझे बताना है। चलो ठीक है। क्या बेटा, चलना आप लोगों से पूछा लेकिन लिखा नहीं। अब हम पूछेंगे भी। और नित्या बताइए, खड़ी हो जाओ अनित्या। कितने लोग हैं आपके घर में? 10 लोग हैं। चलो अनित्या के घर में कितने लोग हैं? 10। ठीक है। और अब यहाँ से कक्षा 1 वाला बताएगा। बेटा खड़े हो जाओ। आपके घर में कितनी बकरी है या भैंस है? हमारे भैंस 2 भैंस हैं। चलो 2 भैंस। कितना हो गया? 2। यहाँ लिखा हमने 10 और यहाँ लिखा हमने 2। अच्छा, अब आप लोग बताओ, ज्यादा है या 2? 10 ज्यादा है या 2? जोर से बोलो, 10 ज्यादा है या 2? बहुत बढ़िया। चलो, कितने लोग हैं आपके? इसी तरह ये एक्टिविटी मैंने करीब 15 मिनट तक चलाई, जैसे कि शिक्षक संदर्शिका में दिया गया है। इस एक्टिविटी को हमें 15 मिनट तक करना है। मैं सभी बच्चों से एक एक करके पूछ रही थी और लिख रही थी, और साथ ही उनसे ये भी पूछ रही थी कि ये ज़्यादा है, ये कम है। पहले कक्षा 2 के बच्चों को मौका दिया गया, फिर कक्षा 1 के बच्चों को मौका दिया गया, और इसी तरह से ये एक्टिविटी चलती रही करीब 15 मिनट तक। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आई, उसके लिए देखते हैं क्या करना है। बच्चों, अब हम क्या करेंगे,
आपके सामने एक पहेली बोलेंगे और आपको बताना है वो क्या। पहेली का मतलब जानते हो? जैसे किसी चीज के बारे में सीधे से ना पूछना, उल्टे तरीके से पूछना। जैसे ही हम आपसे कुछ पहेलियां पूछेंगे जो आपको बतानी है, ठीक है? ध्यान से सुनना। ऊपर से सीधा नीचे लकीर आए, ऊपर से सीधा नीचे लकीर आए तो क्या बन जाए? बताओ। ऊपर से सीधा नीचे लकीर आए तो क्या बन जाए बच्चों? एक। बहुत बढ़िया गौरव, क्या बना? एक। ऊपर से सीधा नीचे लकीर आए तो क्या बन जाए? क्या बन जाए? एक। चलो एक बार और। ऊपर से सीधा नीचे लकीर आए तो क्या बन जाए? एक। बस कसेस क्या बन जाए? इसी तरह मैंने बच्चों से सारी पहेलियाँ पूछी। जो 3 पहेलियाँ हमें शिक्षक संदर्शिका में दी हैं, तीनों को एक कर करके पूछा गया और कई बार रिपीट किया गया और फिर बच्चों से एक एक करके भी पूछा गया कि बताओ इसका आंसर क्या है। ये एक्टिविटी भी हमने 15 मिनट तक चलाई और जो कि शिक्षक संदर्शिका में दिया है कि इसे हमें 15 मिनट तक करना है। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। देखिए क्या करना है। अगली गतिविधि में मुझे कक्षा 2 के बच्चों को उनकी अभ्यास पुस्तिकाएं देनी थी, जो कि मैंने एक एक करके सारे बच्चों को दे दी और उन्हें अच्छे से समझाया कि उन्हें अभ्यास पुस्तिका में क्या करना है और कैसे करना है। अच्छे से समझाने के बाद कक्षा 1 के बच्चों के साथ वही गतिविधि जो कि पहेलियाँ थीं दोबारा से दोहराई गई, जो कि शिक्षक संदर्शिका में बताया है कि कक्षा 2 के बच्चों को अभ्यास पुस्तिकाएँ दे देनी है और फिर कक्षा 1 के बच्चों के साथ वही गतिविधि फिर से दोहरानी है पहेलियों वाली और ये गतिविधि भी हमें 10 मिनट तक करनी। कक्षा 1 के साथ मैंने 5 मिनट तक ही गतिविधियों का दोबारा से दोहरावन किया, क्योंकि वो कक्षा 2 के जब पहेलियाँ बोल रहे थे तब भी वो बोल रहे थे। उसके बाद मैंने कक्षा 1 को उनकी नोटबुक पे कुछ अंक लिखने के लिए दिए, क्योंकि 1 से 5 तक ही थे। उसके बाद मैं कक्षा 2 की अभ्यास पुस्तिकाओं को चेक करने लग गई, क्योंकि हमारे पास 10 ही मिनट थे। उस 10 मिनट के अंदर ही हमें उनकी अभ्यास पुस्तिकाओं को चेक करना था। बच्चों ने अभ्यास पुस्तिकाओं में जो गलतियाँ की थी उनको मैंने ठीक करने का दोबारा से मौका दिया। जैसे कि हमारे आयुष ने गलती की थी तो मैंने उससे कहा जाओ बेटा दोबारा से कर लाओ। फिर मैंने एक एक करके सभी की अभ्यास पुस्तिकाओं को चेक किया। अभ्यास पुस्तिकाओं को चेक करने के बाद भी थोड़ा सा टाइम बच गया था, तो मैंने कक्षा 2 के बच्चों को भी नोटबुक पे लिखने के लिए कहा। उनसे कहा 1 से 10 तक के अंक मुझे नोटबुक पे लिखकर दिखाओ। उन्होंने तुरंत ही 1 से 10 तक की नोटबुक लिखकर दिखा दिए। उसके बाद हमारी क्लास का 65 मिनट का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और अब हम करेंगे वही स्मरण और पुनर्बलन। तो फिर मैंने बच्चों से एक एक करके जो अभी तक हमने 65 मिनट में पढ़ा था उसके बारे में पूछना शुरू किया और उनसे कहा चलो आओ दोहराएं। और बच्चे एक एक करके बता रहे थे, किसी से पहेली, किसी से घर के सदस्यों की संख्या और किसी से घर के जानवरों की संख्या, किसी से दूसरी पहेली, किसी से तीसरी पहेली, इसी तरह पूछा। और इसी के साथ आज का हमारा क्लास ख़त्म हुआ। आशा करती हूँ आप सबको इससे मदद मिलेगी। मुझसे इस कक्षा शिक्षण के दौरान कोई गलती हो गई हो तो आप सब मुझे अपने सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे से ही सीखेंगे। वैसे तो मैंने शिक्षक संदर्शिका के अनुसार ही सारी गतिविधि की हैं और इसी के साथ कक्षा शिक्षण और आज की पाठ्य योजना समाप्त होती है। हम नई पाठ्य योजना पर फिर से कार्य करेंगे और फिर से वीडियो बनाएंगे और आप सबके साथ शेयर करेंगे। हो सकता है मैं पीछे चल रही हूँ, क्योंकि मैं प्रशिक्षण में थी तो मेरी पाठ्य योजनाएँ पीछे चल रही हैं, पर ये आपकी मदद ज़रूर कर पाएंगी ऐसी मुझे आशा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पाठ्य योजना के साथ।